ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मियान मियान को देखते हैं। मियान मियान को किसी ने ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से वो मेन लीड के साथ नाइट स्पेंड करती है। वो बताती है उसे एक रात के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर मेन लीड चांगी के साथ। शादी के दिन घूंघट गिरने की वजह से मियान मियान का चेहरा चांगी देख लेता है, जिसके चेहरे पर पूरा उसके गालों पर रेड स्किन एलर्जी हो चुकी है। शादी के बाद एक दिन अचानक दोनों मिलते हैं। जहाँ मियान मियान किसी खतरे में होती है तो चांगी उसे बचा लेता है। वो कहता है क्या ये तुम ही हो? एलर्जी की वजह से मियान मियान बालों से अपना फेस कवर करती है। चांगी पूछता है कि तुम्हारी एलर्जी अभी तक ठीक नहीं हुई? मियान मियान चांगी के हाथों पर लगी चोट को देखती है। चांगी जाने लगता है। मियान मियान नहीं आती है तो कहता है क्या मैं तुम्हें उठा कर लेकर आऊँ? मियान मियान जल्दी से फेस को मास्क से कवर करती है और उसके कार में आकर बैठ जाती है और उसे बचाने के लिए वो थैंक यू कहती है। मैं सोचती है अंकल बचाने नहीं आते तो मेरा क्या होता, इसलिए वो फिर से उसे थैंक यू और सॉरी भी कहती है। चांगी उसे कुछ जवाब नहीं देता। घर आने के बाद चांगी अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। मियान मियान को आते हुए देखता है और कहता है तुम्हें जो पूछना है पूछो। मियान मियान कहती है क्या मैं आपकी चोट पर दवाई लगा सकती हूँ? चांगी कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। मियान मियान कहती है हाथों पर आपकी वो चोट बहुत गंदा दिख रहा है। ये सुनकर चांगी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे ट्रीट करने के लिए परमिशन देता है। ये सुनकर मियान मियान को बहुत खुश हो जाती है और उसके चोट पर दवाई लगाने लगती है। मियान मियान को देखकर चांगी सोचता है अगर उसे ये एलर्जी नहीं होती तो ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लगती। एंड सडनली वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और उसे जाने के लिए कहता है और पूछता है कि कौन से डॉक्टर के पास तुमने ट्रीट करना सीखा? मियान मियान कहती है ग्रैंडपा मुझे लेकर गए थे। चांगी पूछता है ग्रैंडपा तुम्हारे साथ बहुत अच्छे है ना? तो वो कहती है हाँ वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही चांगी को ग्रैंडपा का कॉल आता है। चांगी पूछता है आपको आज मेरी याद कैसे आ गई? तो ग्रैंडपा चांगी से कहते हैं कि तुम मुझे एक पोता कब देने वाले हो? ये सुनते ही चांगी कॉल कट कर देता है। उसके बाद ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से बात करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि चांगी मियान मियान से प्यार कर पाएगा? असिस्टेंट कहता है अभी तो उन दोनों की शादी होकर सिर्फ 7 दिन ही हो गए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं 7 दिन बहुत होता है किसी को वन साइड प्यार करने के लिए। दादाजी बताते हैं मियान मियान के ग्रैंड माँ के फ्रेंड है वो। मियान मियान कितनी ब्यूटीफुल और समझदार लड़की है। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर फेमस है लड़कियों को खुद से दूर रखने के लिए। असिस्टेंट ये भी कहता है मियान मियान की फेस एलर्जी अभी रिकवरी होनी बाकी है। ग्रैंडपा कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी और बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। मियान मियान सच में एक क्लीन प्यारी और इनोसेंट लड़की है। अगर उसने एक बार उसे खो दिया तो वो पछताएगा। चांगी को गुस्सा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो चांगी का वेट कर रही होती है। चांगी उस दूसरी लड़की से मिलने के लिए आता है। चांगी कहता है सॉरी मुझे लेट हो गया आने में। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं तुम बहुत बिजी रहते हो। तो चांगी उस लड़की से पूछता है तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बताया? तुम साफ साफ बता दो मुझे। वो लड़की चांगी से कहती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाले हो? तो चांगी कहता है उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार, लेकिन मेरे रीजंस मैंने तुम्हें पहले भी बताया। मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें वेट करना होगा। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, मैं वेट कर सकती हूँ लेकिन हमारा बच्चा नहीं। ये कहकर वो अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट चांगी के सामने रख देती है। चांगी रिपोर्ट्स को देखने लगता है तो वो कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी। आफ्टर ऑल ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें भी राइट है कि तुम डिसाइड कर सको। सुनकर चांगी कहता है कि तुम रख सकती हो बच्चे को। वो लड़की कहती है मैं एक अच्छी मदर बनकर दिखाऊंगी। मेरी जो शादी हुई है मैं उसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँ। मैं मेरे सेक्रेटरी को कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए अरेंज करेगा और ख्याल रखेगा। जिसके बाद जरूरत के लिए वो उसे एक कार्ड भी देता है। वो मना करने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, कहती मैं खुद ही हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तभी एक आदमी इन दोनों की फोटो लेने लगता है। वो कॉफी देने के बहाने चांगी के क्लोज जाने लगती है तो चांगी पीछे होकर कहता है कि मुझे जाना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। चांगी के जाते ही वो लड़की बहुत ही एटीट्यूड में आती है। जो आदमी फोटो निकाल रहा था वो इसी लड़की ने कहा था उसे। वो इस लड़के से पूछता है क्या मिस्टर सच में आपके बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है हाँ वो मेरे बॉयफ्रेंड है। वो लड़की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कहती है उसे। वो आदमी कहता है कि आपने जो कहा वो सच है, अब जल्दी मिसेस सी बनने वाली हैं। तब इस बुरी लड़के का प्लान होता है। दूसरी तरफ ये रूमर्स ग्रैंडपा तक भी पहुंचते हैं और वो चांगी को मारने लगते हैं। कहते पूरे इंटरनेट पर ये बात फैल चुकी है कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ हो शादी होने के बाद। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी और मियान मियान की शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए और कहते उस दूसरे लड़के के साथ जो भी तुम्हारा है उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर दो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मियान मियान का दिल टूट जाएगा। रात से तुम मियान मियान को अपने साथ ही रखोगे और तुम्हें हर दिन उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बेउम्र होती जा रही है, तुम मियान मियान के हस्बैंड हो, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए।
तुम किसी भी दूसरी लड़की को अपने पास नहीं आने देते। ये रूमर्स कैसे फैल गए? मियान मियान तो सिर्फ 20 साल की है, तुम दोनों के बीच 10 साल का गैप है। ये सुनकर चांगी तो शॉक में आ जाता है कि वो सिर्फ 20 साल की है। ग्रैंडपा कहते हैं मियान मियान एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसका केयर करना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। चांगी तो मियान मियान की एज सुनकर ही शॉक में आ जाता है कि क्या वो सिर्फ 20 साल की है। जब घर आता है सोचता है कि क्या मैंने सिर्फ एक बच्ची से शादी कर ली, क्या मैं उससे बहुत ज्यादा रूड था इतने दिनों तक। जैसे ही मियान मियान को देखता है तो वो उसे रुकने के लिए कहता है और उसे अपने पास बुलाता है। मियान मियान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है ये मेरा घर है। तो वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। तो चांगी उसे फिर से पास आकर बैठने के लिए कहता है। मियान मियान उसके बुलाने पर आती है और थोड़ा दूर बैठती है। तो चांगी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तो चांगी कहती है नहीं, मैं सुन रही हूँ, बोलो तुम। तो वो उससे पूछता है तुम कितने साल की हो? तो मियान मियान बताती है कि मैं 20 इयर्स की हूँ। तो वो सोचता है क्या मैंने एक छोटी बच्ची से शादी कर ली? और उससे पूछता है क्या तुम स्कूल जाओ? तो मियान मियान कहती है ये सब ग्रैंडपा ने अरेंज किया है, ये सब पूछ नहीं सकते। वो कहता है वो क्यों नहीं पूछ सकता? पूछता है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ? मैं छोड़ने आऊंगा तो वो मना करती है। मेरी यूनिवर्सिटी घर से बहुत पास है तो मैं जा सकती हूँ, या फिर मैं बस से भी जा सकती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें फ्री कर सकता हूँ, हमारा मैरिज सिर्फ एक कोलैब था, अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो हम ले सकते हैं। मियान मियान सोचती है डैड मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं होंगे मेरे स्कूल के लिए, मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती। और उसे कहती है क्या हम डाइवोर्स नहीं ले सकते? और कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चांगी कहता है ज्यादा दिन तक नहीं और डाइवोर्स के लिए प्रिपेयर रहना। ये कहकर वो चला जाता है। चांगी सोचती है मुझे पैसे कमाना होगा बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ मियान मियान के मॉम डैड उस इंटरनेट वाली न्यूज को देखते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं मियान मियान पर। मॉम कहती है वो अपने पति तक को नहीं संभाल पाई, हमारे बिजनेस का क्या होगा? इस मैरिज की वजह से हमें ही फैमिली से प्रॉफिट मिल रहा है। मॉम कहती है अगर उनका डाइवोर्स हो गया तो डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दूसरी बेटी कहती है मैं जाकर ट्राई करूँ तो? डैड गुस्सा होकर उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना ग्रैंडपा मियान मियान को ही पसंद करते हैं अपने पोते के लिए। और जाकर अपनी वाइफ से कहते हैं तुम जाकर मियान मियान को समझाओ कि वो जल्दी से एक बच्चा पैदा करे। मॉम कहते हैं क्या ये सच में काम करेगा? डैड मॉम को एक आइडिया बताते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस पर काम करो। सही मोमेंट मॉम और उसकी सिस्टर मियान मियान के घर पहुंचते हैं। मियान मियान पूछते हैं मॉम आप यहाँ कैसे? तो उसकी सिस्टर उसे धक्का देकर उसके घर में घुसती है, घर को पूरी तरह से देखने लगती है। उसकी सिस्टर तो घर के एक्सपेंसिव चीजों को ही देखने लगती है। मॉम मियान मियान को अपने पास बुलाती है बात करने के लिए। उसकी सिस्टर मन में सोचती है कि मियान मियान डिजर्व भी करते हैं इतनी रिच फैमिली को। जब मॉम मियान मियान से बात करने लगती है तो वो ऊपर जाने लगती है। मॉम मियान मियान से पूछती है ऑनलाइन क्या रूमर्स फैल रहे हैं चांगी के बारे में, क्या तुमने देखा? मॉम कहती है तुम चांगी पर ध्यान रखो, उसके पास जाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम एक स्टैंड बाय रह जाओगी और वो लड़की तुम्हारी वाइफ होने का हक छीन लेगी। मियान मियान कहती है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम कहती है चांगी के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। मियान मियान कहती है मॉम मुझे स्कूल भी जाना है, पढ़ाई करनी है और मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए। मन में सोचती है पहले ही मेरा एक मिक्स कैरेज हो चुका है, बहुत दर्द होता है उससे। मॉम कहती है तुम भूलना मत तुम्हारे ग्रैंड मदर के मेडिकल बिल्स भी भरना है। मियान मियान कहती है ग्रैंड मदर के साथ ऐसा मत करे। मॉम कहती है तो तुम्हें ये काम करना होगा, क्या तुम मेरी बात को समझ रही हो? ये कहकर मॉम उसे एक दवाई देती है और कहती है चांगी को ये पिला देना और तुम दोनों टाइम स्पेंड करना। मॉम तुम्हारे गुड न्यूज के बारे में वेट करेगी। दूसरी तरफ मियान मियान की सिस्टर चांगी के रूम में आती है और उसके बेड पर लेटकर वो इमेजिन करने लगती है कि चांगी उसके साथ क्लोज हो रहा है और वो उससे बहुत प्यार कर रहा है और सोचने लगती है कि कैसा होगा अगर मैं चांगी की मिस्ट्रेस बन जाऊं। ये सब सोचते हुए तभी उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो उसे बहुत पसंद आता है। वो उस ब्रेसलेट को पहन लेती है और अपने हाथों में छिपा लेती है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज देती है कि तुम कहाँ हो, नीचे आ जाओ, हमें जाना है घर। जैसे ही वो नीचे आती है मॉम पूछती है तुम कहाँ पर थी? तो अपना ब्रेसलेट छुपाते हुए कहती है चले हमें जाना होगा। मॉम मियान मियान से कहती है मैंने तुम्हें जो कहा तुम याद रखना, मैं वेट करूंगी। ये कहकर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और मियान मियान सोचती है अब मैं क्या करूं, जो मैंने पैसे कमाए वो सभी इस वीक में ही खत्म हो चुके हैं। के डॉक्टर, मेडिकल बिल्स और भी पैसे भरने हैं मुझे। अभी मियान मियान को अपने सीनियर की कॉल आती है। वो मियान मियान से कहता है एक पार्ट टाइम जॉब है, क्या तुम करोगी? तो मियान मियान खुशी से कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। बताता है इस पार्ट टाइम जॉब से तुम्हें 8000 युआन मिलेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, कहती है मुझे एड्रेस भेज दो, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। कॉल कट होने के बाद मियान मियान खुद से कहती है कि गॉड कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है हमें आगे बढ़ने के लिए। मॉम ने जो मेडिसिन दी होती है वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है और फिर मियान मियान अपने रूम में आकर वो मास्क निकाल कर देखती है कि उसकी एलर्जी थोड़ी कम हो चुकी थी, उसकी स्किन पर के दाग बहुत थोड़ा रह चुका था। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। ताजी मियान मियान से पूछते तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। वो बताती है मैं घर पर हूँ। बताती है मेरे पास कपड़े हैं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी।
नहीं, बट ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। जिसके बाद मियान दादाजी के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। मॉल में आते ही सेल्स गर्ल्स को दादाजी बताते हैं कि मेरी पोती को सब कुछ दिखाओ जो उस पर अच्छा लगे। जिसके बाद वो सेल्स गर्ल मियान को अपने साथ ले जाती है और बहुत सारे ड्रेसेस उसे ट्राई करने के लिए देती है। मियान जैसे एक ड्रेस पहन कर आती है तो वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं ये ड्रेस बहुत अच्छी है और वो और भी ड्रेस दिखाने के लिए कहते हैं। बताते हैं कि जो भी लेटेस्ट एक्सपेंसिव ड्रेसेस है वो उसे ट्राई कराओ, ये कहकर कार्ड देते हैं सेल्स गर्ल को।